हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले सारे वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन पेपर क्लिप की रिसर्च करते समय मुझे ब्रिटेन के एक जासूसी गिरोह के बारे में पढ़ने का मौका मिला और उसे पढ़ के मैं हैरान रह गया। वही ब्रिटेन जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं ढलता था, उसी ब्रिटेन के भीतर यह गिरोह दुनिया के सबसे बड़े जासूसी ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन को अंजाम दे चुका था और आज हम उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जब दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बट रही थी, एक जासूसी तूफान चुपचाप ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में पनप रहा था। ऐसे लोग जिन पर ब्रिटेन को सबसे ज्यादा भरोसा था और वही उनकी सबसे बड़ी गद्दारी की वजह बने, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। यह कहानी है कैम्ब्रिज 5 की। 5 अंग्रेज जो अंदर से सोवियत जासूस थे। उन्होंने पैसा ठुकराया, पेंशन ठुकराई और कहा हम यह किसी लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, विचारधारा के लिए कर रहे हैं, और यही उन्हें बाकी सभी जासूसों के ऊपर ले गया। उन्नीस 1930 के दशक में दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही थी। युवा दिमाग सवाल कर रहे थे, क्या पूंजीवाद सही रास्ता है या फिर कम्युनिज्म ही भविष्य है। 1930 के दशक में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहां सपने, बुद्धि और राजनीति आमने सामने टकराते हैं, और यही भटके कुछ नौजवान जो फैसिज्म से नफरत करते थे और मानते थे कि कम्युनिज्म ही भविष्य है, और उनके नाम थे किम फिल्बी, डोनाल्ड मैकलिन, गाय बर्गेस, एंथनी ब्लंट और जॉन कैनक्रॉस। ये सभी बने सोवियत खुफिया एजेंसी एनकेवीडी के गुप्त हथियार। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही इन सब ने ब्रिटेन सरकार के सबसे गोपनीय जगहों पर घुसपैठ कर ली थी। MI5, MI6, फॉरेन ऑफिस, जहाँ भी रहस्य थे वहाँ कैम्ब्रिज 5 मौजूद थे। यह पांचों साधारण एजेंट नहीं थे, यह मैन ऑफ शैडोज थे, छाया में चलते हुए लोग जो पूरी दुनिया की राजनीति को अपनी उंगलियों से मोड़ रहे थे। किम फिल्बी MI6 में उच्च पद पर काम करने वाला ब्रिटेन का सबसे खतरनाक डबल एजेंट था, जिसने सोवियत यूनियन के लिए हजारों फाइलें चोरी की। उसी की वजह से MI6 के कई ऑपरेशन फेल हो गए, कई एजेंट मारे गए। फिल्बी कम्युनिस्ट विचारधारा में इतना दृढ़ विश्वास रखता था कि सच्चा न्याय और बराबरी सिर्फ समाजवाद ही दे सकता है, इसलिए वह अपने देश को धोखा देकर भी खुद को सही मानता था। डोनाल्ड मैकलिन ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में काम करता था और उसके पास रक्षा, परमाणु और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े बेहद संवेदनशील दस्तावेजों की जानकारी थी। उसने बर्लिन क्राइसिस, टर्किश सोवियत टेंशंस और ट्रूप मूवमेंट और सीक्रेट कम्युनिकेशन जैसे बेहद गोपनीय डेटा को सोवियत यूनियन को भेजा, जो तुर्की और USSR के बीच संभावित युद्ध को रोकने के लिए निर्णायक साबित हुआ। पूंजीवादी दुनिया से नफरत उसे लगातार सोवियत का नायक बनने के रास्तों पर धकेलती रही। गाय बर्गेस अपनी मिलनसार और प्रभावशाली शख्सियत के बीच BBC और MI5 के ऊंचे पदों तक पहुंचा। वही उसकी असली ताकत थी। वह सिर्फ बातचीत के जरिए सामने वालों का भरोसा जीत लेता था और कूटनीतिक गढ़ों की दीवारें एक चाल में गिरा देता था। उसकी मजबूत पहुंच ने उसे ब्रिटेन की सुरक्षा ढांचे के भीतर से खोखला करने का हथियार बना दिया और मॉस्को तक कई रणनीतिक रहस्य पहुंचा है। एंथनी ब्लंट महारानी के बकिंघम पैलेस में कला विशेषज्ञ था और उसके पास ब्रिटिश शाही परिवार की सुरक्षा और गुप्त कूटनीतिक रणनीतियों की जानकारी रहती थी। उसने बहुत ही चतुराई से इन संवेदनशील दस्तावेजों को सोवियत यूनियन तक पहुंचाया। उसे अपने निर्णय पर इतना घमंड था कि वो मानता था जो मैं कर रहा हूँ वही इतिहास का असली रास्ता है। जॉन कैनक्रॉस ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहकर नाजियों के युद्ध योजनाओं, सैन्य मूवमेंट और उनकी गोपनीय संचार रणनीतियों से जुड़ी फाइलें चुपचाप सोवियत यूनियन को भेजता रहा। उसकी रिपोर्ट ने विशेषकर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत की सेना की हजारों जानें बचाई और जर्मनी के खिलाफ रूस की सुरक्षा को मजबूत किया।
कैम्ब्रिज 5 वह 5 जासूसी चेहरे जिन्होंने ब्रिटेन की खुफिया दीवारों में एक ऐसा छेद कर दिया कि सोवियत यूनियन तक जानकारी का एक तांता सा लग गया, जिसे देखकर खुद रूसी लोग सोचने लगे, इतना सब क्या सच में मुमकिन है। अकेले युद्ध काल में इनके सदस्यों ने हजारों गुप्त दस्तावेजों, रणनीतिक रिपोर्ट और सैन्य कूटनीतिक रहस्यों की बाढ़ सी भेज दी। उनकी रिपोर्टों की संख्या, उनकी संवेदनशीलता और ब्रिटिश खुफिया नेटवर्क में उनकी पहुंच ने पश्चिमी गुप्तचर संस्थानों की नींव डगमगा दी थी। कुल मिलाकर कैम्ब्रिज 5 ने ब्रिटेन की सुरक्षा और विश्व राजनीति की शतरंज बोर्ड दोनों को तहस नहस कर दिया था। 1950 के दशक तक शक की सुई घूमने लगी थी, पर कैम्ब्रिज 5 इतने माहिर थे कि असली सबूत मिलने से पहले उन्होंने चालें बदल दी। 1951 में मैकलिन और बर्गेस सीधे मॉस्को भाग निकले। फिल्बी ने भी 1963 में एक झटके में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए सोवियत की धरती पर पनाह ले ली। केनक्रॉस ने अपना जुर्म मान लिया, मगर मामला धीरे धीरे दबा दिया गया और ब्लंट शाही परिवार की इज्जत दांव पर न लगे, इसलिए उसे चुपचाप माफी मिल गई। उन्होंने ब्रिटेन को धोखा दिया, पर ब्रिटेन उन्हें पकड़ भी नहीं पाया। कैम्ब्रिज 5 का अंत किसी जीत की कहानी नहीं था, बल्कि टूटे हुए सपनों का अंधेरा सच था। किम फिल्बी मॉस्को की गलियों में शराब में डूबता गया और वह एक टूटे हुए इंसान की तरह मौत ने उसे घेर लिया। बर्गेस अकेलेपन और दिल की बीमारियों से मॉस्को में ही दम तोड़ बैठा। मैकलिन को रूस में सरकारी काम तो मिला, पर मातृभूमि की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। ब्लंट, जो कभी राजमहलों में घूमता था, 1979 के स्कैंडल में उसकी ये छान, उसकी उपाधियां तब चली गई और बदनामी ने उसे निगल लिया। केनक्रॉस ने भले ही चुपचाप शांत जीवन बिताया हो, पर अपराध बोध की धूल उसके दिल से कभी झटकी नहीं। धीरे धीरे ये पांचों इतिहास की धूल में बनते चले गए। कैम्ब्रिज 5 ऐसे जासूस जो कभी पकड़े नहीं गए, कभी जेल नहीं गए, लेकिन अपने पीछे ब्रिटेन और अमेरिका की दोस्ती में इतनी गहरी दरार छोड़ गए कि दुनिया की राजनीति ही बदल गई। कभी कभी लगता है क्या ये सिर्फ 5 थे, या फिर रिंग ऑफ 5 था, या दरअसल कैम्ब्रिज में ही थे। आज भी कुछ फाइलें बंद है, कुछ राज दफन है। इन्हें इतिहास के सबसे खतरनाक जासूस कहा गया, क्योंकि इन्होंने गोलियां नहीं चलाई, इन्होंने कागजों से युद्ध जीता। इन्होंने सिर्फ फाइलें नहीं चुराई, इन्होंने भविष्य बदल दिया। यह कहानी है छाया में लिखे गए एक मौन क्रांति की, द कैम्ब्रिज 5। इन्होंने दुनिया को सिखाया कि दुश्मन सिर्फ घर के बाहर नहीं, घर के अंदर भी है। उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी, मगर अपना अंत पाया अकेलेपन, पछतावे और टूटे हुए भ्रमों में। हमारी कैम्ब्रिज 5 की सीरीज में हमने इन 5 जासूसों पर एक स्वतंत्र वीडियो बनाया है, जो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जासूस जीतता नहीं है, बस इतिहास को घायल कर जाता है। जय हिंद।